नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बुधवार को रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुपर स्पेशलिटी समेत 399 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। दिन दहाड़े पिस्टल लगाकर दलित युवक का हुआ अपहरण, मामला मनगांव थाने का। एनयूसीआई के छात्रों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर किया विरोध, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता एवं रीवा संभाग प्रभारी ने कहा, सुपर स्पेशलिटी यूपीए सरकार की है देन, जिसका लोकार्पण करके शिवराज सिंह कर रहे हैं श्रेय लेने का काम। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। बुधवार की सुबह 11 बजे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सुपर स्पेशलिटी का लोकार्पण करने सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने शासकीय वायुयान से रीवा हवाई पट्टी पहुंचे। इस दौरान कई भाजपा नेताओं समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत सत्कार किया। हवाई पट्टी में उतरने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले सड़क मार्ग से सतना जिले के ग्राम पड़िया पहुंचे, जहां वीर सैनिक सीआरपीएफ के जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी की शहादत को नमन कर उसके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बधाया तथा ईश्वर से परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान किए जाने की कामना की और कहा कि बिंद के इस सपूत ने बिंद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने किया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण। 7 अक्टूबर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शासकीय वायुयान से रीवा पहुंचे और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए और सुपर स्पेशलिटी का लोकार्पण किया। इसके अलावा तकरीबन 399 करोड़ रुपए की लागत के अन्य कई निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से रीवा में 150 करोड़ की लागत से बनकर तैयार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वप्रथम फीता काटकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत मंत्री विश्वास सारंग, सांसद जनार्दन मिश्र के अलावा रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत रीवा के सभी विधायक एवं भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह मौजूद रहे। इनके साथ ही इस मौके पर रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, एसपी राकेश कुमार सिंह, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर समेत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रभारी संचालक डॉक्टर सुधाकर द्विवेदी सहित अन्य चिकित्सक व गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम पूजा अर्चना में शामिल होकर कार्यक्रम का शुभारंभ करने के पूर्व कन्या पूजन किया। तत्पश्चात फीता काटकर सुपर स्पेशलिटी का लोकार्पण किया। लोकार्पण के पश्चात नवनिर्मित हॉस्पिटल का भ्रमण करते हुए यहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद समारोह स्थल के लिए रवाना हो गए। हॉस्पिटल का लोकार्पण करने के पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समारोह स्थल पर पहुंचे, जहां कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के साथ मंच पर उपस्थित रहे। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के अलावा पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखिलावन पटेल, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह के अलावा विधायक केपी त्रिपाठी, दिव्यराज सिंह, विधायक त्योंथर श्यामलाल द्विवेदी, गिरीश गौतम, पंचूलाल प्रजापति, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह के अलावा आयुक्त चिकित्सा शिक्षा निशांत बरबड़े, कमिश्नर राजेश कुमार जैन, पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर, सुपर स्पेशलिटी प्रभारी संचालक डॉक्टर सुधाकर द्विवेदी सहित अन्य चिकित्सक व गणमान्य जन उपस्थित रहे। 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने समारोह पूर्वक किया। इस दौरान 399 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पथ पर बिक्री करने वालों के लिए स्वनिधि योजना तथा वनाधिकार अधिनियम के तहत वनाधिकार पत्र प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में मेरिट सूची में स्थान बनाने वाली रीवा जिले की 3 बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए ट्रॉफी तथा सम्मान निधि प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित हॉस्पिटल का भ्रमण कर उपचार सुविधाओं की जानकारी भी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बिंद क्षेत्र के विकास में जो कसर रह गई है उसे 3 साल में पूरा किया जाएगा। बिंद क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद नहीं होता तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। पिछले 15 वर्षों में बिंद क्षेत्र में बाणसागर, सोलर पावर प्लांट, अच्छी सड़कें, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी सहित विकास की अनेक सौगातें दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने बिंद की धरा और जनता को मंच पर दंडवत प्रणाम करके आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से रीवा ही नहीं बल्कि पूरे बिंद को आधुनिक उपचार सुविधाओं की सौगात मिली है। इस हॉस्पिटल में अब ओपन हार्ट सर्जरी सहित अनेक गंभीर रोगों का उपचार हो रहा है। इसमें वर्तमान में कार्डियोलॉजी, कार्डियोवस्कुलर, फोरेंसिक सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, नवजात शिशु उपचार इकाई, एनेस्थीसिया तथा रेडियो डायग्नोसिस विभाग संचालित किया है। अटल जी के नमन तथा प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त किए बिना यह समारोह अधूरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कोरोना की सक्षमता से लड़ाई लड़ रहा है। इस समय प्रतिदिन 30,000 से अधिक कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। हम कोरोना से हर हाल में जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे कोरोना योद्धा डॉक्टर तथा अन्य चिकित्साकर्मी रोगियों की सेवा करते हुए यदि कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो उनके उपचार का पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा को 200 बिस्तर का बनाए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के लिए आवासीय कॉलोनी का भी निर्माण शीघ्र किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के कारण हमारे हाथ तंग हैं, इसके बावजूद गरीब के कल्याण और सेवा में किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन में गरीब कल्याण सप्ताह मनाकर प्रदेश के 37 लाख लोगों को खाद्यान्न पर्ची प्रदान की गई। किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से किसानों को 6,000 रुपए की सम्मान निधि में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 4,000 रुपए की राशि शामिल कर किसान को 10,000 रुपए की सम्मान निधि हर वर्ष दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रीवा का तेजी से विकास हो रहा है। मेरी कामना है कि रीवा विकास के मामले में इंदौर, भोपाल से भी आगे निकल जाए। बाणसागर बांध का निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र में 3 लाख एकड़ में सिंचाई हो रही है तथा शीघ्र ही 2 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा होगी। बिंद का किसान अब पंजाब के किसानों को पीछे छोड़ने के लिए आतुर है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हुए अपने संबोधन में कहा कि रीवा एवं बिंद क्षेत्र के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक सौगात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सच्चे जनसेवक के तौर पर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने रीवा सांसद की अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल मेहनती और उत्साही हैं, जो हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिसका परिणाम है कि रीवा में परिवर्तन हो रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री शीघ्र ही जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश वासियों की भूमिका अहम होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत की। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि रीवा ही नहीं अपितु पूरे बिंदु के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक उपलब्धि है। एम्स के बाद रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं की चिकित्सा की सुविधा होगी, जो बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में काफ़ी काम हुए हैं और इस संकट से हम जल्द से जल्द उबरेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि रीवा जिले के विकास में मुख्यमंत्री श्री चौहान का महत्वपूर्ण योगदान है। रीवा के लिए एम्स जैसी सुविधाओं वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को देखा जाए तो यह एक बड़ी सौगात है। इस दौरान राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिंद के लिए एक सौगात है। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली, नागपुर, मुंबई जाना पड़ता था, अब उनका इलाज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होगा। गरीब भी आयुष्मान योजना का लाभ लेकर इस अस्पताल में निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। श्री शुक्ल ने मुख्यमंत्री से जिला अस्पताल को 200 बिस्तर बनाने की मांग रखी। पूर्व मंत्री ने कहा कि रीवा में सबसे पहले आउटसोर्स से सीटी स्कैन व डायलिसिस MRI टेस्ट प्रारंभ हुए। उन्होंने कहा कि रीवा के लिए आज का दिन उतना ही महत्वपूर्ण है
जितना महत्वपूर्ण बाणसागर बांध के शुभारंभ का दिन था। दिन दहाड़े घर के भीतर से पिस्टल लगाकर युवक का किया गया अपहरण। इस तरह की जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, परंतु पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। घटना की रिपोर्ट लिखाए जाने के बाद भी पुलिस इस मामले में गंभीर नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा अपने मन से रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि युवक को बाइक में बैठाकर ले जाया गया है। यह घटनाक्रम मनगवा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस की निष्क्रियता के चलते दिन दहाड़े दर्जनों की संख्या में आए सरहंगों ने बुढ़वा गांव निवासी दलित युवक का अपहरण पिस्टल लगाकर कर लिया है। इस घटना के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, जिसके बाद अपहृत की पत्नी ने अपने परिजनों समेत अन्य ग्रामवासियों को लेकर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। थाने पहुंची युवक की पत्नी ने क्या आरोप लगाए हैं, आप खुद सुनिए। शीतल साकेत करौंदा बुढ़वा सर, हमारे घर में थे हम लोग और 12 आदमी आए और मेरे पति को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए हैं। कट्टा बंदूक दताए थे कान में हम लोगों के, और घर में कोई नहीं था, बस औरत बस ठीक हो गया। ज़बरदस्ती ले गए, बोल रहे थे कि थाना ले जा रहे हैं, लेकिन थाना लेकर नहीं आए हैं और बोल रहे थे कि बताओ नहीं तो मार के फेंक देंगे केवटी के कूड़ा में। ये सर घर के अंदर से लेकर गए सर। पुलिस वाले लिखे हैं, बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमको बता के ले गए हैं। जी सर किए तो हैं, कहते हैं कि किए हैं सर। ये सुखलाल सर। प्रदेश व जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर विरोध जताते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों को कॉलेज चौक के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल के अलावा छात्र नेता मंजुल त्रिपाठी समेत सैकड़ों छात्र कानून व्यवस्था की बदहाली और आए दिन महिलाओं और युवतियों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर विरोध जताया और नारेबाजी। महिलाओं के साथ दुराचार बंद करो, महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो। वहीं धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रहे छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं के आपराधिक घटनाएं और दुष्कर्म घटनाएं घट रही हैं और शिवराज सिंह जी का पुराना रिकॉर्ड भी देख लीजिए। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, महिलाओं के मामले में आपराधिक घटनाएं के मामलों में मध्य प्रदेश पूरे देश का प्रथम स्थान था। अब जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को गिरा के, धनबल पे गिरा के भाजपा की सरकार बनती है, इसी तरह आपराधिक घटनाएं घटी हुई है। अभी आप रीवा की आपराधिक घटनाएं महिला जो हुई है, नई गढ़ी का मामला था, उसके परिजन जब थाने जाते हैं वहाँ पे आपराधिक प्रकरण नहीं दर्ज होता है और 6 दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है। तो मध्य प्रदेश की पुलिस इस स्थिति में पहुँच गई है कि जब कोई व्यक्ति अपना आपराधिक घटनाओं को लेकर शिकायत करने जाता है तो उसकी शिकायत नहीं लिखी जाती है। ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की पुलिस है। आज हम लोग विरोध में सैकड़ों साथी गिरफ्तार हुए हैं और शिवराज सिंह का विरोध करते हैं कार्यक्रम। हम लोग कार्यक्रम में ऑडिटोरियम में कार्यक्रम चल रहा था, उस ऑडिटोरियम में जा रहे थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो पुलिस ने, भाजपा के इशारों में पुलिस ने हम लोगों को गिरफ्तार किया और यहाँ पिछले 2.5 घंटे से हम लोग को बंद करके रखा। हम लोगों को कॉलेज चौराहे से गिरफ्तार किया। हमारी मांग सिर्फ ये थी कि महिलाओं को सुरक्षा दें। अगर आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री रहने का कोई हक नहीं है, आप तत्काल इस्तीफा दीजिए अपने पास। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को रीवा व विंध्यवासियों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं रीवा संभाग प्रभारी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने हॉस्पिटल में तैनात चिकित्सकों की भी तारीफ की और कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद का आभार जताया और कहा कि यूपीए शासनकाल में रीवा समेत देश के कई अलग अलग शहरों को सुपर स्पेशलिटी की सौगात मिली थी, वही सपना पूरा हुआ है। साथ ही श्री शर्मा ने कहा कि जिस तरह से बगीचे में पौधा कोई और लगाता है उसके बाद फल कोई और खाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर भी हुआ है। सुपर स्पेशलिटी देन कांग्रेस की है, लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया है। इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने रीवा जिले की कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया
और कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री ने कोई बात नहीं की। आप खुद सुनिए इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने क्या कहा। आज रीवा में सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। और निश्चित ही विंध्य के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाना एक बड़ी सौगात है। ये काफ़ी दिन से तैयार था और ओपीडी में पेशेंट्स आ भी रहे थे, इवन कुछ सर्जरी भी हो गई। रीवा में काफ़ी योग्य और अच्छे डॉक्टर्स जो हायर क्वालिफाइड हैं वो यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने जनता की सेवा करनी भी शुरू कर दी है। तो ये एक हर्ष का विषय है। पर राजनीति में एक चीज़ अब आजकल मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर गहराई से सोचा जाए तो ये पूरे हिंदुस्तान में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने और हर प्रदेश में एक एम्स खोला गया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी। और तब हमारे तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो श्री गुलाम नबी आज़ाद थे और मैं मनमोहन सिंह जी को और गुलाम नबी आज़ाद जी को आज अपनी ओर से बहुत बहुत आभार देता हूँ, विंध्य की जनता की ओर से आभार देता हूँ कि उन्होंने जो ये पहल पूरे देश में शुरू की उसका लाभ न केवल रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मिल रहा है बल्कि ऐसे तमाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूरे जगहों पे खुले हुए हैं, एम्स खुले हुए हैं और उसका फ़ायदा मिल रहा है। ये बात अलग है कि ये हमेशा होता आया है कि बगीचे में पौधे कोई और लगाते हैं और फल कोई और खाते हैं और इस मामले में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस मायने में भाग्यशाली हैं कि उनको ऐसे अवसर मिलते ही रहेंगे क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ऐसे बहुत सारे काम किए जिस पे और हमारे यहाँ बड़े बड़े हाईवेज़ बने और हॉस्पिटल्स बने, कॉलेजेस बने। इसके साथ में एक चीज़ और मेरे को पता लगी, मैंने कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स देखी सोशल मीडियाज़ पे, तो मैंने देखी कि मुख्यमंत्री जी ने ज़िले की कानून व्यवस्था पे और प्रदेश की कानून व्यवस्था पे बिल्कुल भी कोई बात नहीं बोली। बड़ी उम्मीद थी क्योंकि इस समय देश में, प्रदेश में और सबसे बड़ी बात है रीवा ज़िले में भी अपराध बहुत बढ़ गए। पिछले आप हफ्ता 10 दिन की घटनाओं को देखिए तो 3-3, 4-4 बलात्कार हो गए, नाबालिग के साथ हो गए, पिछड़ों और हमारी दलित महिलाओं के साथ हो गए और 8-8, 10-10 हत्याएँ हो चुकी। ये एक बड़ा संवेदनशील विषय है। लोकार्पण वगैरह तो ठीक है, ये तो होते ही रहेंगे और कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बनते हैं और बड़ा बड़ा काम हो रहा है, ये सब चलता है। पर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिससे जनता चिंतित है क्योंकि कोविड महामारी के बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए और बहुत सारे लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकल इलनेस भी आ गई, बीमारियां भी आई हैं। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव आर्थिक प्रभाव से भी खतरनाक है। ऐसे समय में इस किस्म के अपराध होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, हत्याएं होना और ज़रूरत के आधार पर लूट होना, ये बहुत आम घटना आगे आने वाले समय में हो रही है। तो हमें कानून व्यवस्था पे बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है और मुख्यमंत्री से मेरी उम्मीद है और रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी से मेरी उम्मीद है कि वो इसमें संवेदनशीलता दिखाएंगे। खराब सड़क व अन्य समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री व रीवा महाराज पुष्पराज सिंह ने 15 वर्षों से शहरवासियों व व्यापारियों समेत आने वाले मरीजों के लिए मुसीबत बनी सड़क को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखकर सड़क का दाह संस्कार समान तिराहा स्थित किया और विरोध भी जताया गया। सड़क की जर्जर हालत की वजह निर्माण कार्य माना जा रहा है जिसमें विगत 15 वर्षों से निरंतर कार्य चल रहा है और पूरी तरह से लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। इसी बात के विरोध में महाराज पुष्पराज सिंह ने सैकड़ों व्यापारियों सहित नगर के लोगों के साथ सड़क का दाह संस्कार करते हुए इसका विरोध जताया है। वर्षों से ये सड़क बन रही है, कभी उखड़ रही है, कभी बन रही है, फिर टूट रही है, फिर बन रही है। ये लगातार 15 वर्ष लोग यहाँ पर मुश्किल का सामना कर रहे हैं। लोगों की मांग ये है कि जो भी कुछ होना है अच्छा हो तो जल्दी हो जाए, अपने समय पर हो जाए। जब ये बात उस हालत में आ गई कि यहाँ रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग जो
मऊगंज और त्योंथर और चाक घाट से भी आ रहे हैं। अगर वहाँ से यहाँ तक 70 किलोमीटर वो 1.5 घंटे में आ रहे हैं, तो यहाँ से 3 किलोमीटर उनको 1.5 घंटा जाना पड़ रहा है। नाना प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। यहाँ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अध्ययन के इंस्टीट्यूशंस हैं, बिज़नेस के सारी चीज़ें हैं, उनको बहुत मुश्किल जा रही है। हमारे व्यापारी जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, पूरे तरीके से हताश हो गए हैं विगत 15 साल से। तो इसलिए जन आक्रोश जब आया हम लोगों के सामने, पहले हमने स्वाभाविक रूप से लिखा, फिर हमने कहा कि अगर अब आप नहीं मान रहे हैं तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है आंदोलन के अलावा। तो आज हमने इसका दाह संस्कार करा है। अगर यही चीज़ और चलती रही तो हमें यहाँ पर चक्काजाम भी करना पड़ेगा। तेज रफ्तार वाहन ने फिर ली 2 महिलाओं की जान। यह घटना बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गड्डी रोड स्थित पेट्रोल पंप के समीप की है, जहां सुबह एक तेज रफ्तार बेलगाम वाहन ने मॉर्निंग वॉक के लिए निकली 2 महिलाओं को कुचलकर उन्हें मौत के घाट उतार दी। वहीं एक महिला को गंभीर रूप से घायल भी किया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना बुधवार सुबह घटित हुई, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सड़क हादसे में 48 वर्षीय विंध्यवासिनी द्विवेदी व 65 वर्षीय शकुंतला शर्मा की मौत हो गई है तथा एक महिला हमीदा बानो घायल हो गई, जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। एक्चुअली हमारे ग्राम पंचायत खौर, थाना बिछिया, गड्डी रोड मुख्य मार्ग की घटना है। और यह हमारे खौर जो है, तो खौर से जब अपन भीरा टोला है लक्ष्मणपुर की ओर जाते हैं, तो एक पेट्रोल पंप है, किसान सेवा केंद्र जो है भारत के पेट्रोल पंप है, उससे 250 मीटर पहले एक रोड में जो है तो पुलिया है। घटना उसी स्थल की है और इसमें जो है तो विंध्यवासिनी जो है तो द्विवेदी और शकुंतला शर्मा, ये जैसे दैनिक डेली टहलने जाती थी, तो ये रोड में टहल रही थी। तो तभी उधर से लक्ष्मणपुर की ओर से रीवा की ओर जो है तो हाईवा MP 17HH5519 क्रमांक जो है तो आ रहा था। तो वो पहले हमीदा खान जो है तो उनको धक्का मारा है और फिर अनियंत्रित रूप से ये रोड के किनारे जो है तो टहल रही थी, तो इनको जो है तो कुचलते हुए आगे वो रीवा की ओर जो है तो बढ़ गया है। जी हाँ, एक अभी लगभग 5 बजे के आसपास सूचना मिली है कि एक गिट्टी खाली करके एक हाईवा जो है सुपुर तरफ से रीवा की तरफ आ रहा था, जिसमें जो है महिलाएं 5 बजे के आसपास टहलने निकलती हैं। टहलने के दौरान ही ये लापरवाही पूर्वक चलाकर जो है महिलाओं को टक्कर मार दिया है, जिसमें 2 महिलाएं जो है गंभीर रूप से घायल अवस्था में SGM लाया गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है। और एक महिला घायल है, जिसे इलाज जारी है, और बाकी महिलाएं सुरक्षित हैं। जिसकी जो है उसमें जो हाईवा है उसको और एक ड्राइवर जो है उसको थाना लाकर बैठाया गया है, हाईवा जब्त कर लिया गया है। आगे कार्रवाई जो है जारी है। चयनित शिक्षक संघ द्वारा 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हम लोग 2018 शिक्षक भर्ती के प्रस्तावित अभ्यर्थी हैं। 2011 के पश्चात 2018 में ही शिक्षकों की भर्ती की गई, जिसमें पहले भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के लिए प्रत्येक जिले में मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद सितंबर 2018 में विज्ञापन जारी किया गया, जिसकी परीक्षा जनवरी 2019 में शुरू की गई, लेकिन 8 महीने बाद परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। इसके बाद कोरोना व लॉकडाउन का समय रहा, जिसकी वजह से सत्यापन का कार्य नहीं हो सका। इस बीच सत्यापन को लेकर कई अड़चनें आईं। इस संबंध में कई बार सरकार के साथ साथ जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट कराया गया, परंतु अभी तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया। जबकि दूसरे राज्यों में शिक्षक भर्ती में सत्यापन फिजिकली न कराकर डायरेक्ट ज्वाइनिंग दी गई है और सत्यापन कराए जाने संबंधित विद्यालयों को आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के साथ छलावा किया जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों लोगों का भविष्य खराब हो रहा है। इसी संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति दिलाई जाने की मांग की गई है।
और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। बुधवार को रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुपर स्पेशलिटी समेत 399 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है। दिन दहाड़े पिस्टल लगाकर दलित युवक का हुआ अपहरण, मामला मनगवा थाने। एनएसयूआई के छात्रों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर किया विरोध, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता एवं रीवा संभाग प्रभारी ने कहा, सुपर स्पेशलिटी यूपीए सरकार की देन है, जिसका लोकार्पण करके शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं श्रेय लेने का काम। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।